हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की 2 सीटों पर महिलाओं का कब्जा बरकरार, अन्नपूर्णा देवी व जोबा मांझी ने की जीत दर्ज। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के नतीजे घोषित हो गए हैं। सुबह 8 बजे से ही राज्य के 14 केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई थी। इनमें 2 सीटों पर महिला प्रत्याशियों अन्नपूर्णा देवी व जोबा मांझी की जीत हुई है। कोडरमा लोकसभा सीट से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जीत दर्ज की है। सिंहभूम लोकसभा सीट से जोबा मांझी की जीत हासिल हुई है। तमाम अटकलों को विराम देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री व सांसद अन्नपूर्णा देवी ने लगातार दूसरी बार कोडरमा संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल कर ली है। अन्नपूर्णा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बगोदर से भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह को बड़े मतों के अंतर से पराजित किया है। अन्नपूर्णा की जीत के बाद पूरे कोडरमा क्षेत्र में खुशी की लहर है। पार्टी नेता कार्यकर्ता सभी जश्न मनाने में लगे हैं। इस चुनाव परिणाम ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। पहली बात, जिस तरह चुनाव प्रचार के दौरान कुछ जगहों पर अन्नपूर्णा के खिलाफ विरोध का स्वर उठा, अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की गई, वह पूरी तरह धराशायी हो गया। खुद अन्नपूर्णा देवी अचानक इस तरह उठे विरोध के स्वर से चुनाव प्रचार के दौरान असहज दिखी थी। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने डटकर चुनावी मैदान में मेहनत की और आखिरकार कोडरमा संसदीय क्षेत्र से बड़े मत के अंतर से जीत हासिल करने के रिकॉर्ड को कायम रखा। अन्नपूर्णा देवी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4,55,600 मत से जीत हासिल की थी। अमित शाह ने सुदेश महतो को फोन किया। आज दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होने का दिया न्योता। अमित शाह ने झारखंड में आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो को फोन किया। सूचना है कि अमित शाह ने दिल्ली में पीएम आवास में बुधवार को आयोजित एनडीए गठबंधन के घटक दल की बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। गौरतलब है कि झारखंड की एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ रही आजसू पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। गिरिडीह संसदीय सीट पर सीपी चौधरी ने बड़ी मतों से जीत हासिल कर ली है। हजारीबाग में खिला कमल, पहले ही राउंड से भाजपा चल रही थी आगे। विधायक से सांसद बने मनीष जायसवाल। भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल 2,75,775 रिकॉर्ड मतों से विजय हुए हैं। पहले ही राउंड से हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई थी। भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल 2,75,775 रिकॉर्ड मतों से विजय हुए हैं। पहले ही राउंड से हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाई हुई थी। अंत तक यह बढ़त बरकरार रहा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। हजारीबाग में जश्न का माहौल रहा। मतगणना केंद्र के अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में भाजपा समर्थक सड़क पर नाचते गाते एक दूसरे को शुभकामनाएं देते दिखे। मतगणना केंद्र में सैकड़ों की संख्या में भाजपा समर्थक सुबह से ही जुटे रहे। जैसे जैसे मतों का अंतर बढ़ता चला गया, वैसे वैसे उत्साह भी बढ़ता चला गया। इस दौरान एक समर्थक बजरंग बली के वेश में मतगणना केंद्र में पहुंच गया, जो आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहा। लोगों ने जमकर इस दौरान नातिशबाजी भी की और नाचते गाते झूमते रहे। धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो ने जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी ठुल्लू महतो ने धनबाद लोकसभा सीट पर फतह हासिल कर ली है। ठुल्लू की जीत पर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मतगणना स्थल के बाहर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। कार्यकर्ता फटाखा फोड़कर जीत का जश्न मना रहे। इसके साथ ही जय श्री राम के नारे से पूरा इलाका गुंजमय हो गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह के खेमे में उदासी देखी गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। क्या कल्पना बनेगी झारखंड की अगली सीएम? गांडे सीट से पहली बार लड़ी और जीती। पति के जेल जाने के बाद राजनीति में आई। गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने बीजेपी के दिलीप वर्मा को 26,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया है। कल्पना की जीत के साथ जहां उनका राजनीतिक कद बढ़ गया है, वहीं जेएमएम ने गांडे सीट पर फिर से कब्जा किया है। जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन के नाम आने के बाद से ही कल्पना के सीएम बनाए जाने की चर्चा तेज थी। कहा तो यह भी गया था कि कल्पना के लिए सरफराज अहमद ने गांडे सीट से इस्तीफा दिया है ताकि कल्पना जीत सके और मुख्यमंत्री बने। लेकिन परिवार और पार्टी के बीच विरोध को देखते हुए हेमंत ने सत्ता चंपई सोरेन को सौंप दी। अब कल्पना की जीत के बाद एक बार फिर उनके कमान संभालने की अटकली बढ़ेगी। सुदेश महतो ने कहा, जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी पर मोहर लगा दी है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने
मंगलवार को आए लोकसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी पर मोहर लगा दी है। कहा कि लगातार तीसरी बार एनडीए को देश में पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में एनडीए की % जीत के लिए जनता का आभार है। हमारी जीत जनता के विश्वास की जीत है। उनका प्रेम, समर्थन और विकास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। गिरिडीह पर एनडीए उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत पर उन्होंने कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की जनता ने स्नेह, आशीर्वाद और विश्वास के कारण ही यह जीत संभव हो पाई है। गिरिडीह वासियों का यह प्यार और आशीर्वाद हमारी ताकत है। इसी ताकत के साथ हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। इस ऐतिहासिक जीत के लिए परिश्रम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवशरण भगत ने चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड समेत पूरे देश में एनडीए की % जीत के लिए जनता का आभार करता हूं। हमारी जीत जनता की विश्वास की जीत है। उनका प्रेम, समर्थन और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जनता ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की गारंटी पर मोहर लगाते हुए लगातार तीसरी बार एनडीए को देश में पूर्ण बहुमत देने का काम किया है। सांसद बनने चले ये विधायक झारखंड में हारे, लिस्ट में कई बड़े नाम भी शामिल है। झारखंड की 14 संसदीय सीटों पर स्थिति तकरीबन साफ हो चुकी है। 18वीं लोकसभा में झारखंड के कई विधायक सांसद बनने का ख्वाब लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। बोरियो से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम राजमहल संसदीय सीट से चुनावी मैदान में थे, लेकिन कहीं भी मुकाबले में नजर नहीं आए। मांडू संसदीय सीट से बीजेपी के विधायक रहे। इन चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनको हजारीबाग संसदीय सीट से मनीष जायसवाल के सामने उतारा गया था, जहां वे 2.5 लाख वोटों से पीछे रह गए। जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक रही सीता सोरेन भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में आ गई थी। दुमका लोकसभा सीट पर उम्मीदवार सुनील सोरेन को बिठाकर सीता सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा गया था। सीता सोरेन दुमका संसदीय सीट से चुनाव हार गई है। टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा प्रसाद महतो को पार्टी ने गिरिडीह संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, जहां वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू के सीपी चौधरी से 80,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हारते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा में लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, चमरालिंडा, जेपी पटेल, मथुरा प्रसाद महतो और प्रदीप यादव सांसदी के लिए हाथ आजमा रहे थे, लेकिन इनमें से सभी को हार मिली है। अब तक के नतीजे को देखें तो झारखंड की 14 संसदीय सीटों में से एनडीए गठबंधन 9 और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर जीत हासिल करता दिख रहा। बीजेपी को लोहरदगा, खूंटी और दुमका सीट में हार मिली है। चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक भिड़े, आजसू के कैंप में तोड़फोड़। गिरिडीह लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही मतगणना के बीच आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के समर्थक और निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो के समर्थक मंगलवार को आपस में भिड़ गए। इस दौरान न सिर्फ जमकर नारेबाजी की गई, बल्कि आजसू उम्मीदवार के कैंप में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मोर्चा संभालती स्थिति को नियंत्रण में लिया। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मंगलवार को मतगणना हो रही थी। इसी क्रम में गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए बोकारो में मतगणना हो रही थी। इसी बीच गिरिडीह लोकसभा सीट से आजसू के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और जयराम महतो के समर्थक आपस में भिड़ गए। हंगामा होने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी गई। बताया जा रहा है कि नारेबाजी को लेकर ये आपस में भिड़ गए हैं। आजसू और जयराम महतो के समर्थक में भिड़ंत हो गई। पुलिस ने उग्र कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश खुद मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। बोकारो के एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया कि अति उत्साह में नारेबाजी की गई, इस कारण आपस में झड़प हुई। आजसू और भाजपा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। कई लोगों को चोटें लगी है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। गांडे विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद कल्पना सोरेन ने कही ये बात। कल तक कल्पना सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी थी। वह दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बहू थी। यही उनकी पहचान थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 और इसी के साथ गांडे में हुए विधानसभा उपचुनाव में झारखंड की जनता ने उन्हें अपना भरपूर समर्थन दिया है। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नेता के रूप में कल्पना सोरेन का उदय हुआ है। एक मंझी हुई राजनेता के रूप में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया के चुनाव अभियान को अपने कंधों पर उठा लिया और पूरे झारखंड में घूम घूम कर अपनी पार्टी के साथ साथ पूरे गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया है। मंगलवार को जब गांडे विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया तो कल्पना सोरेन ने एक बार फिर परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार किया। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके घटक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे झारखंड और गांडे की जनता का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विजयी सांसदों को भी शुभकामनाएं दी। संजय सेठ ने रांची लोकसभा सीट से दूसरी बार दर्ज की जीत। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने का किया दावा। भारतीय जनता पार्टी ने रांची लोकसभा सीट पर एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साह को 1,20,512 वोटों से शिकस्त दी है। मंगलवार 4 जून को रांची के पांड्रा बाजार समिति स्थित मतगणना स्थल पर देर शाम तक हुई काउंटिंग में संजय सेठ दूसरी बार रांची लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने में सफल हुए। प्रशासनिक तैयारियों के बीच सुबह 8 बजे से मतगणना का काम शुरू हुआ। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी साह बढ़त बनाने में सफल रही। यशस्विनी साह को 6,574 और संजय सेठ को 5,757 पोस्टल बैलेट के जरिए मत मिले। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो को 2,121 पोस्टल वोट मिला। लोकसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नवनिर्वाचित सांसद संजय सेठ ने रांची की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव विकास के मुद्दों पर लड़े गए थे और लोगों ने जिस तरह से अपने मत का प्रयोग किया है, उससे साफ है कि हमने जो काम किया है उसका फलाफल देखने को मिल रहा है। संजय सेठ ने देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है। हालांकि उम्मीद के अनुरूप सीट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। मोदी की गारंटी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है। हालांकि उम्मीद के अनुरूप सीट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर चुनाव लड़ते जाते हैं। संजय सेठ ने देश में तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का दावा करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी के प्रति जनता ने विश्वास जताया है। हालांकि उम्मीद के अनुसार सीट नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि चुनाव में कई ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। हमें उम्मीद के अनुरूप भले ही सीट नहीं मिली है, मगर हम इससे निराश नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद सुप्रियो का बीजेपी को चेतावनी, कहा यह तो बस अभी शुरुआत है। देश में आम चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी नेताओं के रिएक्शन आ रहे। झारखंड से झामुमो नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने देश में आम चुनाव के परिणाम पर एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता ने इस बार बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना, आरक्षण हटाने जैसे मुद्दों के खिलाफ मतदान किया है। उन्होंने कहा कि देश दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्गों ने केंद्र में बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का प्रतिकार किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को वाराणसी में शासन प्रशासन ने वोट किया, वह चुनाव हार चुके हैं। सुप्रियो ने झारखंड के 5 लोकसभा सीटें जीतने को लेकर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने झारखंड में 5 सुरक्षित सीटों से बीजेपी का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने झारखंड आदिवासी वर्ग के साथ सौतेला व्यवहार किया। 5 सीट पर मोदी की हार हुई है। हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया बगैर किसी सबूत के। उन्होंने एक आदिवासी बेटा को जेल में डालकर पाप किया है। झारखंड की जनता ने उन पर हुए अन्याय को समझा और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ खड़े दिखे। सुप्रियो ने कहा कि या तो बस अभी शुरुआत है, आने वाले समय में बीजेपी को यहां जमींदोज करेंगे। झारखंड में 5 सीट पर जीत के बाद चंपई ने झारखंड की जनता का किया धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के परिणाम लगभग साफ हो गए हैं। झारखंड में इंडिया अलायंस के 5 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज करी है। इसे लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ट्वीट पर लोगों का धन्यवाद किया है। उन्होंने लिखा है, धन्यवाद। झारखंड मात्र एक सांसद के साथ शुरू हुए इस चुनाव अभियान के बाद आपने इंडिया गठबंधन के 5 सांसद एवं एक विधायक चुनकर हम पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए हम लोग आपके आभारी हैं। सीएम ने आगे लिखा है, सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई एवं हर एक वोटर को धन्यवाद। झूठे आरोपों, अफवाहों फैलाने वाले प्रचार तंत्र एवं तमाम साजिशों को दरकिनार करते हुए आप सभी ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी के सहयोग से झारखंड के विकास एवं यहाँ की आम जनता की सेवा का यह अभियान अनवरत जारी रहेगा। एनडीए की जीत पर जेडीयू नेताओं ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को दी बधाई। लोकसभा चुनाव परिणाम में एनडीए को बहुमत मिलने पर प्रदेश जेडीयू ने पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बधाई दी है। कहा कि पीएम मोदी के सहयोग से ही ये जीत एनडीए को मिली है। इस मौके पर एक बैठक की गई। बैठक में उपाध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब जामिल, महासचिव श्रवण कुमार, भगवान सिंह, उपेंद्र सिंह, संजय सिंह, मनोज सिन्हा, प्रवक्ता सागर कुमार एवं कोषाध्यक्ष रामजी प्रसाद शामिल थे। सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई दी। महासचिव श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए को जनता ने बहुमत दिया है। फिर एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और नीतीश कुमार के
नेतृत्व में बिहार विकास के नए आयाम गढ़ेगा। प्रवक्ता सागर कुमार ने कहा कि विकास और राष्ट्रीयता के नाम पर देशवासियों ने मतदान किया है। इंडिया गठबंधन बहुमत से पीछे रह गया है। ददाई दुबे समर्थक सह संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष के साथ मारपीट, हालत नाजुक। भौरा ओपी क्षेत्र के राष्ट्रीय कोलवरी मजदूर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष कालीचरण यादव मंगलवार की सुबह न्यू क्वार्टर बजरंग बली मंदिर में पूजा करने पहुंचे। वहां पर कुछ अपराधी घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने कालीचरण के साथ जमकर मारपीट की। कालीचरण वहीं घायल होकर गिर गए। उनकी चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए पहुंचे। स्थानीय लोगों को आता देखकर सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में कालीचरण को पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए। कालीचरण की हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना के बाद कालीचरण के समर्थक सड़क पर उतर गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। तनाव बढ़ने के बाद भौरा स्थित सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद भौरा ओपी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। उसने आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद अलग अलग थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। वहीं लोगों ने कालीचरण पर हमला करने के शक में जोड़ा पोखर सुंदरपुर बस्ती के रहने वाला सत्यम सिंह को पकड़ा है। उन्होंने सत्यम की जमकर पिटाई भी की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी से बीच बचाव किया और सत्यम को अपने साथ ले आए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डिगवा डी के एक युवक की आक्रोशित लोगों ने जमकर पिटाई करने लगे। इसी दौरान ओपी प्रभारी रंजीत राम मौके पर पहुंचकर उक्त युवक को बचाने लगे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ओपी प्रभारी के साथ भी हाथापाई की। मौजूद जवान के साथ भी मारपीट करने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही सिंदरी डीएसपी मौके पर पहुंचकर मोर्चा को संभाले हुए हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा, नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी बनेंगे लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे नेता होंगे जो लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बाबूलाल मरांडी ने आगे कहा कि देश और प्रदेश की जनता का जनादेश स्वीकार है। जनता ने तीसरी बार मोदी सरकार के संकल्प को साकार किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी कार्यालय में जमकर पटाखे फोड़े गए। अबीर गुलाल लगाकर नेताओं कार्यकर्ताओं ने बधाई दी और लड्डू खिलाए हैं। बीजेपी नेता ढोल नगाड़ों पर भी थिरके। मरांडी ने कहा, झारखंड की जनता ने 9 सीटों पर जीत दिलाकर एनडीए को फिर से सबसे बड़े गठबंधन के रूप में स्थापित किया है। एनडीए के उम्मीदवारों ने बड़े अंतर से बीजेपी और आरसू प्रत्याशी को जीत दिलाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों पर अपनी मुहर लगाई है। साथ ही गांव गरीब के साथ देश की लगातार सेवा का अवसर भी दिया है। मरांडी ने चुनाव अभियान में झारखंड आने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्रीय नेताओं का आभार प्रकट किया है। मौके पर झारखंड बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने प्रदेश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि यह जनादेश फिर एक बार मोदी सरकार के लिए है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने बधाई देते हुए कहा कि जनता ने इंडिया अलायंस के षड्यंत्र को नकारते हुए मोदी सरकार को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का स्पष्ट जनादेश दिया है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 2 सीट से अपनी वैचारिक यात्रा प्रारंभ करने वाली पार्टी के लिए तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ भारत की सेवा का अवसर मिलना जनता के प्यार से ही संभव है। प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने कहा कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। झारखंड के 21,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में मिलेगा रोजगार। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार युवाओं को एक साथ 21,000 नौकरियां देने जा रही है। निजी क्षेत्रों में नौकरियां देने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जो युवा लंबे समय से रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे, उन्हें निजी क्षेत्रों में श्रम नियोजन कौशल विकास योजना के माध्यम से जॉब दिया जाएगा। बता दें कि हर बार की तरह इस बार भी रोजगार मेला लगाकर युवक युवतियों को रोजगार दिया जाएगा। राज्य सरकार ने युवाओं को इस बार रोजगार मेला में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की है। रोजगार मेला को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। रांची में बहुत जल्द रोजगार मेला की तर्ज पर स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जाएगा, जिसमें देश विदेश की विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। रांची में जिस स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा, उसमें दर्जनों कंपनियां हैं। स्किल कॉन्क्लेव में निजी कंपनियों में मुख्य रूप से मारुति सुजुकी, कोका कोला, कमिंस इंडिया और होंडा शामिल है। भारत से कोका कोला के वाइस प्रेसिडेंट और विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। स्किल कॉन्क्लेव में इन कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। बता दें कि रोजगार मेला के माध्यम से अब तक 45,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार दिया जा चुका है।
डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कानून व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक, कहा अपराधियों पर करे कड़ी कार्रवाई। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने राजधानी रांची की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में सोमवार 3 जून को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीजीपी अजय कुमार सिंह, दक्षिणी छोटानागपुर कमिश्नर एसएसपी रांची, रांची सिटी एसपी, ग्रामीण एवं यातायात एसपी सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने रांची में पिछले 3 साल में घटे संगीन अपराध की समीक्षा की, जिसमें कि हत्या, लूट, दुष्कर्म, डकैती, अपहरण आदि अपराध शामिल है। उन्होंने पहले हुए अपराधों में की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने ड्रग्स नेटवर्क को पर्दाफाश करने और शैक्षणिक संस्थानों के बाहर ड्रग्स बेचने वालों के ऊपर सख्ती करने का निर्देश दिया। उन्होंने हाल ही में चुटिया के एक्सट्रीम बार में हत्या के मामले में नाराजगी जताई और रांची के सभी बार की जांच करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने हाल ही के समय में छिनतई की घटनाओं में इफाजे को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने समय समय पर वाहन जाँच करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने पुलिस को लगातार रात्रि गश्ती करने को कहा। बैठक के दौरान डीजीपी ने लंबे समय से लंबित घटनाओं, गैंग्स आदि के बारे में जानकारी ली। डीजीपी ने जमीन से जुड़े विवादों को भी रोक लगाने को लेकर निर्देश दिया। राजमहल लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर तैनात सहायक शिक्षक की अचानक बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान हुई मौत। झारखंड के राजमहल लोकसभा चुनाव में मतदान कर्मी के रूप में कार्यरत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ढोल बज्जा के सहायक शिक्षक 48 वर्षीय दिनेश रविदास की इलाज के लिए रांची ले जाने के क्रम में मौत हो गई। मतदान ड्यूटी के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था। अचानक उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्हें रांची रेफर कर दिया गया था। एम्बुलेंस से आने के क्रम में रास्ते में जामताड़ा में उनकी मौत हो गई। उनके निधन पर शिक्षकों ने शोक जताया है। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज में राजमहल लोकसभा चुनाव का मतदान कार्य बीते 1 जून को संपन्न हुआ। उसमें उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय ढोल बज्जा के सहायक शिक्षक दिनेश रविदास को चुनाव कार्य में लगाया गया था। वे बरहेट विधानसभा क्षेत्र की मतदान केंद्र संख्या 83 उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियारपुर में मतदान कर्मी के रूप में कार्यरत थे। मतदान के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एम्बुलेंस से गोड्डा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डमरूहाट में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा था। अचानक रविवार को दिनेश रविदास की तबीयत बिगड़ गई। यह देखते हुए इलाज कर रहे चिकित्सक ने उन्हें रांची रेफर कर दिया। उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस से रांची ले जाया जा रहा था, तभी जामताड़ा के करीब उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों द्वारा उन्हें गोड्डा लाया गया, जहां सोमवार को उनका पोस्टमार्टम हुआ। उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सरवनी मेला होगा खास, एसी वाले अस्पताल और 3.2 करोड़ का हेल्थ बजट। सरवनी मेला 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। मेले को लेकर विभाग की ओर से कई तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मेले को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार की सरवनी मेला पिछले साल की तुलना में बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार श्रद्धालुओं के मेडिकल के लिए करीब 3.2 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। इस बार एसी वाले अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस तक का बजट बनाकर स्वास्थ्य विभाग कार्यालय को भेज दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन सिन्हा ने सभी प्रकार का प्रस्ताव बजट तैयार कर डीसी व स्वास्थ्य विभाग कार्यालय को भेज दिया है। भेजे गए प्रस्ताव में जिक्र किया कि इस बार श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा के लिए 30 एम्बुलेंस की जगह 40 एम्बुलेंस लगाया जाएगा। सभी एम्बुलेंस एयर कंडीशनर युक्त होगी। इसके साथ साथ वर्ष 2023 की तुलना में इस बार 4 से 5 अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जहां पर 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ 150 की संख्या में डॉक्टर, 400 से 500 की संख्या में एएनएम के अलावा अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। कांवरिया रूट लाइन में 5 एसी युक्त हॉस्पिटल। प्रस्ताव में यह भी जिक्र किया गया कि झारखंड बिहार बॉर्डर से लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर तक 5 ऐसे अस्थायी अस्पताल का निर्माण कराया जाएगा, जहां एसी युक्त होगा, जिसमें 3 से 4 कमरे वातानुकूलित रहेगा। इस सरवनी मेले में मोटरसाइकिल से सेवा की जाएगी, इसकी तैयारी की जा रही। प्रस्ताव में यह भी जिक्र किया गया कि गंभीर अवस्था में मिले श्रद्धालुओं की सेवा मोटरसाइकिल एम्बुलेंस से किया जाएगा। घनी और संकीर्ण स्थान से अस्थायी व अस्थायी अस्पताल तक पहुंचाने के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का उपयोग किया जाएगा। बाबा नगरी में सरवनी मेला में काफ़ी भीड़ होती है। इस दौरान शहर की सड़कें काफ़ी संकीर्ण हो जाती है। ऐसे में अस्पताल आने जाने में काफ़ी परेशानियां होती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इस बार घनी और संकीर्ण स्थान से 4 पहिया एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए टोटो एम्बुलेंस का बहाल किया जाएगा, जिसके लिए भी सीएस ने प्रस्ताव डीसी को भेजा है।
झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। झारखंड के 9 जिलों में 5 और 6 जून को लू का येलो अलर्ट। झारखंड में अभी भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। वहीं 5 और 6 जून को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा में लू चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी रांची सहित सभी जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। 5 और 6 जून को रांची में लू चलने की संभावना है। वहीं पलामू प्रमंडल के जिलों का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी का मौसम 8 जून तक शुष्क रह सकता है। इसी तरह 5 और 6 जून को राज्य के गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, हजारीबाग एवं कोडरमा जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति रहेगी। आयुष्मान योजना के तहत रांची के सदर अस्पताल में कैंसर का निःशुल्क और सफल ऑपरेशन। रांची के सदर अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत बड़ी आंत के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि अस्पताल में पहली बार बड़ी आंत के कैंसर का सफल ऑपरेशन किया गया है। कहा कि मरीज से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया गया है। ऑपरेशन आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क किया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि 35 वर्षीय पिंकी देवी सर्जरी विभाग में नवंबर 2023 में दिखाने आई थी। शक होने पर डॉक्टर जयंत घोष ने कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी करवाई थी। बायोप्सी की रिपोर्ट आने पर पता चला कि उनको कैंसर है। जांच होने के बाद पता चला कि बड़ी आंत का कैंसर 2.5-3 सेंटीमीटर नज़दीक तक पहुंच गया है। फिर उन्हें 4 साइकिल कीमोथेरेपी 2-2 सप्ताह के अंतराल पर दी गई। उसके बाद रेडियोथेरेपी भी दी गई। रेडियोथेरेपी के 2 महीने के बाद ऑपरेशन किया जा सकता है, इसलिए मई महीने के अंतिम सप्ताह में उनका ऑपरेशन किया गया। मरीज अब सामान्य हालत में है। उनका स्टोमा काम कर रहा है। यह ऑपरेशन और कीमोथेरेपी आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। आमतौर पर यह ऑपरेशन और कीमोथेरेपी आयुष्मान योजना के तहत बिल्कुल निःशुल्क हुआ है। आमतौर पर इस ऑपरेशन को निजी अस्पतालों में कराने पर लगभग 5 लाख से ऊपर का खर्चा आता है। सोनारी लूटकांड। 1 साल पहले ही एबी ज्वेलर्स को अपराधियों ने बनाया था टारगेट। 4 गिरफ्तार। सोनारी मेन रोड स्थित एबी ज्वेलर्स में 80 लाख के गहने व 2 लाख नगद लूटकांड की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डकैती गिरोह मुख्य रूप से पलामू का है। इस कांड में शामिल 2 अपराधकर्मी अब भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार होने वालों में पलामू चैनपुर निवासी ऋषि राज उर्फ मिट्टू सोनी, गोविंदा पासवान, राहुल शर्मा और अभिषेक गुप्ता शामिल है। पुलिस ने उनके पास से 431.73 ग्राम गला हुआ सोना, 50,000 रुपये नगद, सोना गलाने वाला उपकरण एवं देसी कार्बाइन, 17 गोली, 2 मैगजीन, बैग और बैग बरामद किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।